इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में विदुर नगर में कृष श्रीवास्तव हत्याकांड का पुलिस ने 28 घंटे में खुलासा कर दिया। क्षेत्रीय डीसीपी के मुताबिक 4 जून को हुई इस हत्या को सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक कृष श्रीवास्तव नाम का युवक है। इसकी हत्या 4 जून की रात्रि में 10:25 के लगभग एक घटनाक्रम होता है जिसमें हो जाती है। इसमें 7 आरोपी प्रथम दृष्टया सामने आते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कृष श्रीवास्तव का 4-5 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, 22-23 मई के आसपास की बात है, झगड़ा होता है, कहासुनी होती है अनिकेत पाल से। और अनिकेत पाल के द्वारा इसको और कृष श्रीवास्तव के बीच में जो कहासुनी होती है, इसकी चर्चा कृष श्रीवास्तव के द्वारा अपने एक दोस्त आदर्श जोशी से की जाती है। आदर्श जोशी जो कृष श्रीवास्तव का भी दोस्त था और आरोपी अनिकेत का भी दोस्त था। तो इनके बीच में जो चर्चा होती है, वो आदर्श जोशी अनिकेत को बताता है कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ था, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको देता है। फिर 4 जून की रात्रि में आदर्श जोशी ही कृष श्रीवास्तव को बोलता है कि तुम वहाँ पहुँचो, हम आ रहे हैं चाय पीने के लिए, जो घटना स्थल है उस स्थान पर। जब ये वहाँ पहुँचता है तो आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुँचता है, लेकिन अन्य जो आरोपी हैं, जो जिनके प्रेस नोट में नाम दिए गए हैं, ये सारे वहाँ पहुँचते हैं और उसके ऊपर कृष श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से वार करते हैं। और चाकू से वार करने के कारण और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी जब तक उसको हॉस्पिटल ले आते हैं तब तक मृत्यु हो जाती है। जो 22 या 23 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई थी, उस कहासुनी में इसने मृतक के द्वारा उनको जो भी कहा था, उस आधार पे आदर्श जोशी के साथ जो बात होती मृतक की, उसमें उसने कहा था कि अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी, मतलब हम अनिकेत के साथ मारपीट करेंगे आगे चल के, इस तरह का उसका कुछ भाव रहा होगा। रिकॉर्डिंग में अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी। आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड भी हैं और उनके आधार पर चूँकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, तो इनको बाउंड ओवर कराया गया और बाउंड ओवर कराने के बाद बाउंड डाउन कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये आरोपियों से अब जब पूछताछ होगी तो चीज़ें क्लियर होंगी कि वो उसका फील्डिंग से आशय क्या था। सर, आदर्श जोशी ने मिलने बुलाया था, तो क्या उसको हत्या का पता था कि हत्या करने वाले उसको भी आरोपी बनाया गया इसमें? आदर्श जोशी को इसमें आरोपी बनाया गया है। सर, एक के बाद रिकॉर्डिंग का जिक्र किया गया है कि रिकॉर्डिंग सुनकर उसको हत्या को अंजाम दिया, तो रिकॉर्डिंग में किस तरह की बात सुनकर उसने प्लान किया था? रिकॉर्डिंग को पूर्णतः सत्य न मानते हुए पहले हम उसका परीक्षण कराएंगे, FSL परीक्षण, और उसके बाद ही उसको ओपन करेंगे। अभी वर्तमान में हमने इस चीज़ को आधार बनाया है कि आदर्श जोशी के बुलाने पर ये वहाँ पहुँचा था, और आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुँचा, बाकी आरोपी वहाँ पहुँच करके उन्होंने मर्डर किया है, तो उनको आरोपी बनाएंगे।